स्वर्ग का अमृत चाहिए या कथामृत चाहिए? तो परीक्षित जी से पूछा क्या चाहिए? गुरुदेव मैं तो अज्ञानी, कुछ जानता ही नहीं, आप बताइए कथा सुनने से क्या होगा और स्वर्ग के अमृत पीने से क्या होगा? सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग का अमृत तुम्हें दीर्घ जीवी बनाएगा और कथामृत तुम्हें दिव्य जीवी बनाएगा। तुम कितने हजार वर्ष जिए ये मायने नहीं रखता, तुम कैसे जिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बहुत सैकड़ों वर्ष जी गए पर कोई काम के नहीं, और कुछ ही वर्ष जी गए दिव्यता से जी गए कि जन जन तक हमारा नाम पहुंच जाए, हमें लोग जानने लग जाए। अच्छे कर्मों से जीना इसको कहते हैं। परीक्षित जी चले गए लेकिन आज भी हम उनका नाम लेते, उनकी जयकार लगाते, तो दिव्य जीवी बनकर गए। तो जियो ऐसे दिव्य जीवी बनकर, परीक्षित जी जैसे दीर्घ जीवी जी ली, ज्यादा जिंदगी जी ली तो क्या मतलब? जिंदगी तो किसी भी शरीर में आप ज्यादा जी सकते हो, चाहे पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, जीवन जीने को मिल जाएगा। तो वही सुख वही आनंद उस योनि में भी मिलता है, पर मनुष्य शरीर में दिव्यता आप ला सकते हो। बहुत दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है। तो परीक्षित जी ने भी मना कर दिया, मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना, मुझे दिव्य जीवी बनना है। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा रोते क्यों हो, चलो टेस्ट करते। तो ब्रह्मा जी ने सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः, सारे साधनों को तराजू के एक पल्ले पर रखा, एक पल्ले पर भागवत जी के फल को रखा। भागवत जी का फल इतना भारी कि सारे फल हल्के हो गए। तौलने का मतलब तराजू से नहीं, तुलना की, भागवत जी का महत्व ज्यादा है या संसार के सारे साधनों का महत्व ज्यादा है। तो तुलना करके ब्रह्मा जी ने पाया कि भागवत जी का महत्व ज्यादा है, वो भारी है।